ओम शांति। आज की तारीख है 15/3/21 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक, उसमें जो बात बाबा ने बताई है बड़ी वंडरफुल बात है। किसी के भी संकल्प में ये बात नहीं होगी कि बाबा ये बात भी इस प्रकार हमको शिक्षा के द्वारा या हमें शिक्षा देते हुए सुनाएंगे। तो आइए सुनते हैं वह न्यारी और प्यारी बात, जिस बात को सुनकर स्कूल के कॉलेज के दिन याद आ जाएंगे, परंतु वर्तमान उस साधन का उपयोग बहुत कम किया जाता है, परंतु जिन्होंने उसका उपयोग किया है उनको स्कूल कॉलेज की स्मृति हो आएगी। तो मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, हर एक के पास चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लोटिंग पेपर। स्कूल में कॉलेज में जब पढ़ते थे तभी हम लोग फाउंटेन पेन यूज़ करते थे, स्याही वाली। तो स्याही कभी कभी गिर जाती थी, ज़्यादा पड़ती थी, या कहीं कोई आके हमारे पास छिड़क देते थे। तो वो स्याही को कैसे वहाँ पहुँचे, क्योंकि पहुँचने जाएंगे उसके दाग पड़ेंगे। तो ब्लोटिंग पेपर को यूज़ करते थे। जैसे ही ब्लोटिंग पेपर उसके ऊपर रखते थे, वो उस स्याही के जो भी बूंदें पड़ी हुई होती थी उसको वो चूस लेता था। तो बाबा कहते हैं, हर एक के पास चूमने वाला फर्स्ट क्लास ढूंढो। आप लोगों के पास भी ब्लोटिंग पेपर है सभी के पास? क्या बोलते हो? है। क्या ब्लोटिंग पेपर माना क्या? कौन है ब्लोटिंग पेपर? तो बाबा कहते हैं, ब्लोटिंग पेपर एक शिव बाबा है, उसको याद करो तो पाप खत्म हो। जो भी पाप है उनके आगे उल्टी कर दो। तो बाबा ब्लोटिंग पेपर है, सारे पाप कर्म हमारे धो डालेगा, चूस लेगा, खत्म कर देगा। प्रश्न है, आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से हैं? उसको मिटाने के लिए कौन सी मेहनत करो? उत्तर है, आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गहरे दाग पड़े हुए हैं। घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ती है। बाप को याद न कर देहधारियों को बुद्धि याद करती रहती है। एक दो की दिल को भी आत्मा दुख देती है। इस दाग को मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। गीत भी वही बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 धारणा बिंदु। नंबर 1 है, कभी भी किसी की दिल को दुखी नहीं करना है, सबको सुख पहुंचाना है। एक बाप की याद में रहना और सभी को बाप की याद दिलानी है। नंबर 2, पापों का दाग मिटाने के लिए देही अभिमानी बन अविनाशी ब्लोटिंग पेपर बाप को याद करना है। ऐसी मीठी अवस्था बनानी है जो सबका कल्याण होता रहे। कोई भी हमारे पास आए, भले नैन मुलाकात करे, चाहे वाणी हमें चलानी पड़ी, तो उसका कल्याण हो जाए, ऐसी भासना और अनुभव लेकर के वो जाए। अच्छा, अभी सुनेंगे हम वरदान। तो सतगुरु बाबा का वरदान, अपने सहयोग से निर्बल आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। बाबा कहते हैं कि अब वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा कर निर्बल आत्माओं को
बाप के समीप लाओ, क्योंकि बाप से उनको डायरेक्ट शक्ति मिलेगी तो जल्दी वो ताकत वाले हो जाएंगे। मेजॉरिटी आत्माओं में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है वो और कोई नहीं कर सकता, लेकिन आध्यात्मिकता की ओर चलने के लिए अपने को हिम्मतहीन समझते हैं। बहुत उनको जैसे कठिन लगता है कि हम ये आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चल सकते, तो उन्हें अपनी शक्ति से हिम्मत की टांग दो, तब बाप के समीप वो चल करके आएंगे। अब वरदानी मूर्त बन अपने सहयोग से उन्हें वर्षे के अधिकारी बनाओ। स्लोगन है, अपने परिवर्तन द्वारा संपर्क, बोल और संबंध में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।